राहुल को मिली सजा से यूपी बिहार के नेताओं में हड़कंप। विवादित बयान देने वाला नेता दिखाई दे रहे हैं परेशान। बयानों को लेकर अब संस्था पर मंडराता दिख रहा है खतरा। राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद उनकी संसद सदस्यता भी रद्द हो गई। इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है, खासतौर पर बिहार और यूपी में, जहां पिछले कुछ दिनों में नेताओं के मुंह से सीधे बयान कम, ऊटपटांग बयान ज्यादा निकल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की सजा के बाद से ऐसे नेता परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने में उनके विवादित बयानों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। और अब उन्हें डर लग रहा है कि अगर बयानों के चलते राहुल गांधी फंस सकते हैं तो फिर कोई दूसरा नेता भी फंस सकता है। ये सवाल इसलिए उठता है कि आजकल एक दूसरे के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियों, संबोधनों का फैशन चल पड़ा है। जिसके मन में जो आ रहा है वो बोले जा रहा है। ना किसी को राष्ट्र के खिलाफ बोलने में शर्म आती है और न सेना पर सवाल उठाने में। हिंदू धर्म ग्रंथ और देवी देवताओं के बारे में ऊट-पटांग बातें करना तो तथाकथित सेकुलर नेताओं के लिए आम बात है। बिहार में सत्ताधारी दल के नेता तो कभी सवर्णों को अंग्रेजों का दलाल कहते हैं, तो आरएसएस पर भी गंभीर टिप्पणी करते रहते हैं। हिंदू धर्म, हिंदुओं के देवी देवताओं, उनके धर्म ग्रंथ ऐसे नेताओं के निशाने पर अक्सर रात रहते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ कहते हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इसे काल्पनिक ग्रंथ ठहराने में लगातार अपनी ऊर्जा खर्च करते रहते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता स्वयं प्रसाद मौर्य रामचरितमानस का न सिर्फ विरोध करते हैं, उनका विरोध इस पर प्रतिबंध लगाने तक पहुंच चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिना उनका नाम लिए बिहार के मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने हाल ही में कहा था, गुजराती नहीं चाहते हैं कि हम सेना में भर्ती हो और देश को रक्षा सुरक्षा दें। चाय बेचने वाला इंसान देश बेचने चला है, प्लेटफॉर्म बेच दिया है। प्लेटफॉर्म टिकट के लिए 50 रुपए लगता है। चाय बेचने वाले लोग हैं, ये देश को क्या सुरक्षा देंगे। ठीक आज से 8.5 साल बाद देश का नाम आएगा। इसके बाद सुरेंद्र यादव ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसे बताया भी नहीं जा सकता। हालात ये थे कि आरजेडी, जिस दल के विधायक है सुरेंद्र यादव, उसने उनके बयान से खुद को तुरंत ही अलग कर लिया था। बयान देने के मामले में आरजेडी के ही विधायक सुधाकर सिंह भी पीछे नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार के लिए जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो लिखे भी नहीं जा सकते, ना पढ़े जा सकते हैं। नीतीश कुमार इससे बेहद नाराज भी हुए, लेकिन मजबूरी थी कि सरकार चलानी है। और सुधाकर सिंह सिर्फ आरजेडी के विधायक ही नहीं है, बल्कि वो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे भी हैं। बयान वीरों में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी पीछे नहीं है। उन्होंने लिखा कि हिंदुत्व का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए चुनाव प्रचार के दौरान किया जाता है। आरएसएस का हिंदुत्व कट्टर मुस्लिम संगठनों जैसा है। साफ है, कट्टर मुस्लिम संगठनों पर जिस तरह से दुनिया भर के देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है, वैसा ही प्रतिबंध सलमान खुर्शीद आरएसएस पर चाहते हैं। कांग्रेस के ही नेता राशिद अल्वी ने कहा था कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोग निशाचर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके मार्कंडेय काटजू ने एक बार कहा था कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के एजेंट थे। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा था कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का एजेंट बनकर भारत को नुकसान पहुंचाया। बीजेपी के करीबी कंगना रनौत ने तो यहां तक कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि 1947 में भारत की आज़ादी की बात गलत है, असली आज़ादी तो 2014 में मिली है। उन्होंने कहा था कि 1947 में मिली आज़ादी तो भीख थी। विवादित बयान देने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन अब नेताओं को डर लग रहा है कि कहीं उन पर भविष्य में कार्रवाई न हो जाए, और ऐसा हुआ तो उनकी राजनीति पर भी फुल स्टॉप लग जाएगा।